उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल बड़े ही भाव और धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन वहां के कोर्ट ने कोविड के समय में रथ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला दे दिया था। लोगों की आस्था और विश्वास इतनी ज्यादा प्रबल थी कि कोर्ट को फिर से अपने द्वारा लिए गए फैसले पर विचार करना पड़ा था और विचार करके उसे बदलना पड़ा था। लेकिन जब कोर्ट ने अपना फैसला बदला तो उससे पहले उन्होंने कुछ नियम, कानून और दिशा निर्देश भी दिए थे कि अगर पुरी के जगन्नाथ के क्षेत्र में यात्रा होने तक कोई भी कोविड संक्रमित व्यक्ति नहीं मिलता है तो ही प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद से उस क्षेत्र में एक भी कोविड संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला था, जिससे भगवान जगन्नाथ प्रभु के बड़े ही भाव और प्यार से रथ यात्रा संपन्न हुई थी। वहां के निज निवासियों ने बताया कि रथ यात्रा के खत्म होने के 1 माह बाद तक वहां पर कोई भी कोविड संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला था। जब स्वयं जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं तो भला कोई कैसे रोक सकता है उन्हें अपने भक्तों के बीच जाने से। ऐसे बड़े कृपालु हैं हमारे जगन्नाथ भगवान। वैसे भी पूरी इस दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मेरे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि जब रथ यात्रा निकलती है तब भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के समय प्रभु का रथ एक मजार के पास आके रुक जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक मजार के सामने रोक दी जाती है? इसके पीछे कौन सी कथा है? आइए चले जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी स्टोरी है इसके पीछे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देख के जाइएगा। ग्रंथों से हमें पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं। सभी के लिए अलग अलग रथ रवाना होता है। इसमें सबसे आगे भाई बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और जगत के पालनहार भगवान अपने भाई और बहन के पीछे चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा प्रकट की तो भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर उन्हें पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी पहुंच गए थे। वहां उन्होंने 7 दिन बिताए थे। अभी भगवान की इस प्रेम रूप का दर्शन और अपनों के प्रति प्रेम की आस्था को लेकर आज भी रथ यात्रा बड़ी ही प्रेम भाव से निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान मंदिर के थोड़ा आगे निकलने पर वहां एक मजार है जहां पर भगवान जगन्नाथ का रथ को लाकर रोक दिया जाता है। ये मजार ग्रैंड रोड के करीब 200 मीटर पर है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ की रथ यहाँ पहुँचती है, रथ के पहिए मजार के सामने खुद ब खुद रुक जाते हैं और थोड़ा समय वहाँ रुकने के बाद ही रथ का पहिया आगे की ओर बढ़ता है। भगवान जगन्नाथ का रथ मजार पर रुकने के पीछे भी एक बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा है। एक ऐसी कथा जो पूर्णतः प्रेम श्रद्धा से भरी हुई है और जो आपके अंतर मन को भाव विभोर कर देगी। तो बताया जाता है कि मुगल काल के शासन में एक सूबेदार ने एक ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने सालबेग रखा था। सालबेग की मां का हिंदू धर्म के होने की वजह से बचपन से ही सालबेग में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटल प्रेम और आस्था का संचार था। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति अपार भक्ति थी, मगर वो हिंदू न होने की वजह से मंदिर के पुजारी उसे अंदर नहीं जाने देते थे। मन ही मन सालबेग कहता था कि अगर वो जगन्नाथ जी का परम भक्त है तो भगवान उसे दर्शन खुद देने आएंगे। पौराणिक कथाओं में बताया गया कि सालबेग पूरी तरह से भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे, इसलिए सालबेग वृंदावन जाते हैं और अपने जीवन का काफी समय वहीं बिताने के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वहां से उड़ीसा पुरी आते हैं। लेकिन पुरी आते आते सालबेग काफी बीमार पड़ जाते हैं, जिससे सालबेग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए सालबेग अपने भगवान जगन्नाथ से मन ही मन उन्हें दर्शन देने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। अचानक मौत की दस्तक से सालबेग की जगन्नाथ दर्शन की कामना अधूरी रह जाती है। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपकी भावना और विश्वास सच्चे और पक्के हैं तो भगवान अपने परम भक्त की पुकार को जरूर सुनते हैं।
तो भगवान जगन्नाथ ने सालबेग की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जैसे ही रथ सालबेग की कुटिया के समीप उस समय पहुंचा, रथ वहीं रुक गया। भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्त के मजार पर उससे मिलने के लिए आए। बताया जाता है कि वहां काफी देर तक भगवान जगन्नाथ का रथ ठहरा रहा था। भक्त और भगवान के इस मिलन बेला को उस दिन से अनंत काल के लिए धारण कर लिया। जो परंपरा खुद भगवान ने शुरू की थी वो आज भी चली आ रही है। भक्त की अपार इच्छा होते हुए भी वो भक्त जिसने अपने बचपन से भगवान जगन्नाथ को सर्वस्व मान बैठा था, उनके दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन शास्त्रों पुराणों में अब से तमाम कथाएं मिल जाएंगी आपको, जहां आपको भक्त और भगवान के सच्चे प्रेम के बारे में जानने को मिलेगा। उसी में एक कथा यह भी थी कि जहां खुद भगवान जगन्नाथ अपने प्रिय और सच्चे भक्त सालबेग से मिलने के लिए अपने रथ को रोक देते हैं। लोगों के तमाम कोशिशों के बाद भी वह रथ कुछ देर के लिए आगे नहीं बढ़ा। फिर सभी भक्तों ने मिलकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया, तब जाके रथ आगे बढ़ा था। भले ही उस भक्त ने प्रभु के वियोग प्रेम में जीवन त्याग दिया हो, लेकिन प्रभु ने उसकी इस प्रेम के कारण एक प्रथा ही बना दी थी, जिससे कि आज भी भगवान जगन्नाथ का रथ उस भक्त सालबेग के मजार पर रुक जाता है। ये कृपा नहीं तो और क्या है। आपको कैसी लगी ये भक्त और भगवान के प्रेम की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।